स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर। जैसा कि पिछले क्लास में हम बताए थे कि अगर समांतर प्लेट संधारित्र के बीच यदि एक यौगिक प्रावितांक रख दिया जाए टी मोटाई का, तो उसका धारिता क्या होगा, उसको हम ड्राइव किए थे और बहुत इंपॉर्टेंट डेरिवेशन था। पिछले लेक्चर में हम बताए थे। और आज जो हम शुरू करेंगे कि किसी भी संधारित्र में कितना उसमें ऊर्जा संचित रहता है ना, एनर्जी स्टोर्ड इन ए कैपेसिटर, इसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। देखिए क्या होगा। संधारित्र में संचित स्थितिज ऊर्जा का व्यंजक, देखिए ये हम निकालेंगे इस बार। आज जो है क्या हो गया, संधारित्र में संचित स्थितिज ऊर्जा का व्यंजक। देखिए क्या होगा। तो उसके लिए मान लीजिए संधारित्र में कितना ऊर्जा संचित, जिसे हम जानते हैं संधारित्र पर क्या होता है। संधारित्र में दो प्लेट होते हैं, ये हो गया, ये प्लस, ये क्या हो गया, माइनस हो गया। अब देखिए क्या होगा, संधारित्र में संचित ऊर्जा का व्यंजक हमको निकालना है। शुरू में मान लेते हैं इस पर जीरो आवेश था, शुरू में चार्ज नहीं था। अब क्या किए, धीरे धीरे इस पर चार्ज देना शुरू किए। स्टार्टिंग में DQ चार्ज दिए। अब देखिए क्या होगा कि इस पर धीरे धीरे चार्ज देना शुरू किए, तो चार्ज देने में जो कार्य करना पड़ा ना, जो चार्ज देने में जो कार्य कर रहे हैं, वर्क कर रहे हैं, वही क्या होता है, किया गया कार्य संधारित्र में संचित स्थितिज ऊर्जा के बराबर होता है। ये आपको ध्यान देना। तो क्या हम लिखेंगे, देखिए यहाँ से प्रूव करते हैं। क्या होगा कि संधारित्र पर DQ आवेश देने में किया गया कार्य। आप लोग हम देखिए पढ़ाए हैं, एक्चुअली V इक्वल टू होता है W/Q। तो W इक्वल टू क्या आ जाएगा, V इंटू क्यू। देख सकते हैं आप, देखिए V इक्वल टू W/Q, तो W इक्वल टू V इंटू क्यू। यहाँ पर DQ चार्ज दे रहे हैं, इसलिए लिखेंगे DW। जहाँ W यहाँ DW, तो V इंटू क्या आ जाएगा, DQ आ जाएगा। इसमें स्मॉल चार्ज दिए हैं तो स्मॉल वर्क डन होगा, DW इक्वल टू V इंटू DQ। तो कुल कार्य के लिए क्या कर देंगे, इंटीग्रेशन। कुल कार्य निकालने के लिए हम लोग क्या कर देंगे, इंटीग्रेशन DW, इधर इंटीग्रेशन आ गया V इंटू DQ। ठीक, अब देखिए यहाँ पे क्या होता है, V क्या क्या लिखेंगे, Q इक्वल टू होता है CV। तो V इक्वल टू क्या होता है, Q/C। तो हम लोग DW के जहाँ पर रहने देंगे, अभी DW देख सकते हैं, यहाँ V के जगह पर हम लोग क्या लिख देंगे, Q/C इंटू DQ। DW का W आ जाएगा, देखिए 1/C आ गया बाहर, अंदर क्या बचा, Q इंटू DQ। क्या बच गया, Q इंटू DQ। अब देखिए एक इंटीग्रेशन होता है, अगर x टू द पावर n रहता है तो उसका इंटीग्रेशन हो जाएगा x टू द पावर n+1 बाय n+1। उसी को हम इसको क्या कर देंगे, सेट कर देंगे। यहाँ देखिए Q का फंक्शन है, वहाँ x का रहता था, यहाँ Q पावर कुछ है 1 है। अगर इसका इंटीग्रेशन करते हैं तो क्या आ जाएगा, Q पर पावर 1+1 बाय 1+1। तो आप जब इंटीग्रेट कीजिएगा, देखिए इधर हम लिख रहे हैं, तो W इक्वल टू क्या आ जाएगा, W इक्वल टू 1/C रहेगा, और यहाँ हो जाएगा Q टू दी पावर 1+1 बाय में भी 1+1। W इक्वल टू ऊपर में क्या हो जाएगा, Q², बाय में 1 कितना हो गया, 2C। ये कांच हो गया। ठीक, अब क्या करिए, Q बराबर C भी रख देंगे। जब Q बराबर C भी रखिएगा, W इक्वल देखिए Q यहाँ पर क्या लिखिए, C भी, इसका स्क्वायर बाय हुआ 2C, स्क्वायर दोनों को आ जाएगा। तो W इक्वल टू क्या आ जाएगा, C² V² बाय में क्या हो गया, 2C, C कट गया। W इक्वल टू क्या आ गया, हाफ C V²। देखिए ये भी एक फॉर्मूला हो गया, दोनों हो गया, ये दोनों वर्क डन का फॉर्मूला है। और यही वर्क डन जो होता है वो संधारित्र में संचित स्थितिज ऊर्जा के बराबर होता है। ये आपको ध्यान देना है। W इक्वल एक और फॉर्मूला देखिए यहाँ से बन सकता है। अब देख लीजिए किस प्रकार हम किए हैं, देखिए यहाँ पे कितना आ गया, देखिए पहले तो W बराबर कितना आ गया, W इक्वल टू आ गया Q²/2C। दूसरा देखिए W इक्वल टू क्या आया है, हाफ CV²। एक और फॉर्मूला होगा, देखिए इसी को मॉडिफाई कर देते हैं, हाफ CV²। तो C इंटू V को हम लोग Q कहते हैं। तो W इक्वल टू हाफ, यहाँ लिख देंगे Q इंटू V। क्या लिख देंगे, Q इंटू V।
ये तीनों फॉर्मूला हो गया, क्यू स्क्वायर बाई 2c, एक तुम आपका हो गया हाफ सी बी स्क्वायर, एक हाफ क्यू इंटू वी, ये आपका हो गया तीनों। और यही जो वर्क डन हुआ ये हो गया क्यू और सी के टर्म में, ये आपका हो गया सी और वी के टर्म में, ये हो गया क्यू और वी के टर्म में। और यही वर्क डन जो होता है, किया गया कार्य जो आपका होता है, किया गया संधारित्र में संचित क्या ऊर्जा के क्या होता है, बराबर होता है। तो यही आप लिख सकते हैं ऊर्जा यू करके, ऊर्जा को हम लोग यूज लिखते हैं। यू इक्वल टू तीनों फॉर्मूला हो गया, पहला तो हो गया क्यू स्क्वायर बाई 2c, हाफ सी बी स्क्वायर, और हाफ क्या होगा क्यू इंटू वी हो जाएगा। ये आपका संधारित्र में संचित ऊर्जा का व्यंजक इस प्रकार हम निकाल सकते हैं। अब देखिए इस पर एक दो न्यूमेरिकल करवा देते हैं, क्वेश्चन एग्जाम में आता है इस फॉर्मूला पर। देखिए किस प्रकार का क्वेश्चन रहता है, सो आप ध्यान दीजिए, ये फॉर्मूला आपको ध्यान में रखना है, इसी पर हम बेस्ट बताएंगे आपको क्वेश्चन में भी। u इक्वल टू आपका कितना आ गया, पहला था गया क्यू स्क्वायर बाई 2c, दूसरा क्या आ गया उसके बाद हाफ सी वी स्क्वायर, उसके बाद क्या आ गया हाफ फिर क्यू इंटू वी, ये आ गया। अब जैसे क्वेश्चन देखिए एग्जाम में आता है, एग्जाम में क्वेश्चन क्या आता है कि अगर मानिए कोई संधारित्र, जैसे क्वेश्चन है बताते हैं, देखिए पूछा गया क्वेश्चन है, क्वेश्चन पूछा गया है क्या कि यदि संधारित्र में संचित ऊर्जा का मान कितना है 1 जूल है, तथा यदि संधारित्र में संचित तो क्या है ऊर्जा का मान 1 जूल है, तथा इसे 100 वोल्ट के विभव से जोड़ दिया जाए, तो इसकी धारिता का मान क्या है। मान क्या होगा, संधारित्र में देखिए संचित ऊर्जा का मान 1 जूल दे दिया है, और इसको कितना विभव 100 वोल्ट के विभव से जोड़े हैं, धारिता क्या होगा। देखिए ऊर्जा दे दिया हमको, देखिए ऊर्जा यहाँ फॉर्मूला ये लेगा हाफ सी वी स्क्वायर, सी यू एनर्जी कितना स्टोर्ड है बताइए 1 जूल, और हाफ सी हमको पता नहीं है लेकिन भी दिया हुआ है, भी कितना है आपका 100 वोल्ट, तो 100 का क्या हो जाएगा स्क्वायर। आप रख सकते हैं 1 इक्वल टू हाफ सी, देखिए 1 मार्क्स ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन में पूछा गया था 2000, 5 से कटेगा 5000 आ गया। अब देखिए सी इक्वल टू ये नीचे आ जाएगा, तो 1 बाई कितना होगा 5000 इक्वल टू सी आ गया। इसको आप कर सकते हैं, फिर अपना डिवाइड करके इतना क्या आ जाएगा 5 इसको अपना डेसिमल में आप कन्वर्ट कर सकते हैं। ये आपका हो जाएगा कि संधारित्र में संचित ऊर्जा का व्यंजक, ये उसका धारिता हो जाएगा अगर ऊर्जा इतना। देखिए इस तरह का क्वेश्चन तो सिंपल बता दिए, 1 मार्क्स का क्वेश्चन आपको पूछ सकता है ना। इसके बाद देखिए आपको क्या होता है, अगर देखिए इस प्रकार रहेगा, कोई डायग्राम दिया हुआ उसमें यदि पूछ दे तब क्या होगा आपका समझिए। जैसे आपको दे देगा कि क्वेश्चन आपको कोई सर्किट डायग्राम दे दिया और उसमें आपको कहेगा कि इसमें कितना ऊर्जा संचित है। जैसे देखिए क्वेश्चन तो बोलेगा दिए गए परिपथ में संचित ऊर्जा का मान क्या होगा। दिए गए परिपथ में संचित ऊर्जा का मान क्या होगा, जैसे देखिए ये दिया हुआ है।
ये देखिए 2 माइक्रोफैराड है, ये फिर 3 माइक्रोफैराड है, ये फिर 6 माइक्रोफैराड है। ये कितना वोल्ट है? 50 वोल्ट। अब आपको बोलेगा इसमें कितना ऊर्जा संचित है, ये आपको निकालने का है। तो आपको करना क्या है, देखिए कुछ नहीं करना, आराम से पहले इसका हम समतुल्य प्रतिरोध निकाल लेंगे। पहले क्या करेंगे, इसका समतुल्य प्रतिरोध निकाल लेंगे। देखिए ये दोनों जो आपका है, ये और ये दोनों किसमें है? पैरेलल कॉम्बिनेशन में है, समांतर क्रम संयोजन में है। उसके साथ ये क्या है? श्रेणी क्रम में है। पूरे का इक्विवेलेंट निकाल लेंगे और उसके बाद इसका विभव भी दे ही दिया है, हाफ CVS पर अप्लाई कर लेंगे। पहले आपको क्या करना है, इसका क्या करना है कि समतुल्य धारिता निकालना है। तो पहले ये दोनों का काम कीजिए आप। ये दोनों काम करेंगे, ये दोनों क्या आ जाएगा? पैरेलल में है तो CP इक्वल टू क्या आएगा? दोनों जुड़ जाएगा, 3 + 6, 6 3 कितना हो गया? 9 माइक्रोफैराड। कितना हो जाएगा? 9 माइक्रोफैराड। फिर देखिए फिगर मेरा फिर से बनेगा, ये फिर ये हो गया 2 माइक्रोफैराड और ये CP कितना आ गया? 9 माइक्रोफैराड। ये क्या है? 50 वोल्ट। अब देखिए दोनों कौन सी है? ये सीरीज में है। तो सीरीज में है तो 1/CS इक्वल टू क्या आ जाएगा? 1/C1 + 1/C2। 1/CS, C1 क्या देंगे हम? 2, C2 क्या देंगे? 9। तो 1/CS 2 और 9 का एलसीएम क्या आएगा? 18। 9 + 2 11 आ गया ना। तो 1/CS इक्वल टू 11/18। तो CS इक्वल टू कितना आ जाएगा? 18/11 आ गया। ये निकल गया, ठीक। ये आपका C निकल गया, ठीक। अब देखिए क्या होता है, ऊर्जा का फॉर्मूला आप पढ़े हैं, हाफ CV², हाफ C U इक्वल टू हाफ। देखिए C की जगह कितना देंगे? कैपेसिटेंस कितना आया? 18/11 आया। माइक्रो में 10⁻⁻6 आ जाएगा। V², तो V हो जाएगा 50, 50 का स्क्वायर हो गया। तो क्या आ जाएगा? U इक्वल टू हाफ गुने 18/11, 10⁻⁻6, ये 2500 हो गया। तो 2 कटेगा 9 बार में, ऊपर गुना कर सकते हैं आप। तो क्या आ जाएगा? 9 × 45 = 4, 9 × 4 = 22 बटा 11 गुने 10⁻⁻6, ये आपका जूल हो गया। इतना एनर्जी स्टोर करेगा। इस प्रकार आप कर सकते हैं, ठीक। इस पर क्वेश्चन दिया जाता है एग्जाम में। देखिए अब शुरू करते हैं आगे, एक और क्वेश्चन इस तरह काम करवाते हैं। देखिए क्वेश्चन आपको कहेगा, यदि परिपथ में संचित ऊर्जा का मान, यदि परिपथ में संचित ऊर्जा का मान कितना है? आपका 200 जूल है, तो अज्ञात धारिता C का मान क्या होगा? अज्ञात धारिता C का मान क्या होगा? सबसे पहले देखिए क्या करना है, ये जब दिया, पहले देखिए दोनों का इक्विवेलेंट, ये दोनों पैरेलल में, पैरेलल में गाइस जुड़ जाएगा। CP इक्वल टू क्या आएगा? C1 + C2। तो CP इक्वल टू C1 + C2, C1 C देंगे, C2 5 देंगे, C + 5 आ गया। अब जो ऊर्जा का फॉर्मूला पढ़े हैं, U इक्वल टू होता है हाफ CV²। U एनर्जी 200 दिया है क्वेश्चन में, हाफ C है, तो C का वैल्यू हम लोग कितना देंगे? C + 5। और ये माइक्रो में है, तो माइक्रो में लेंगे 10⁻⁻6 हो जाएगा, इंटू V²। V कितना देंगे? 200 का स्क्वायर। अब यहाँ से हम लोग C निकालेंगे, देख सकते हैं। तो क्या ये 2 को इधर भेज दो, 400 हो जाएगा। इधर क्या बच गया? C + 5 इंटू 10⁻⁻6 है, इंटू 2 दूना 4, 4 पर कितना 0? 10⁻4 हो जाएगा। तो कितना आ जाएगा? इसको कीजिएगा तो माइनस, इधर तो 400 आ गया, इधर आ गया C + 5 इंटू कितना आया? 4 इंटू 10⁻−2 आएगा, -2 नीचे आएगा, +2 हो जाएगा। आपका हो गया 400 इक्वल टू C + 5 इंटू क्या हुआ? 4 रहेगा और ये बाय में आ जाएगा 100। ये चार्ज कर सकता है 100 बार में, ये 2 0 मल्टीप्लाई हो गया, 1 पर 4 0 इक्वल टू आया C + 5। इसको इधर ले आइए तो -5 इक्वल टू C हटा सकते हैं आप। इतना आपका फैराड हो गया।
अगर ये -6 नहीं बदलते तो यहाँ आंसर आता माइक्रोफैराड में, ये इसे फैराड में आ गया। ये इस प्रकार क्वेश्चन आप बना सकते हैं। ये हो गया आपका संधारित्र में संचित ऊर्जा का व्यंजक। इसके बाद देखिए बताएंगे आपको हम कि क्या होता है। जिसे हम संधारित्र का 3 टाइप पढ़ाए थे। एक था आपका समांतर प्लेट संधारित्र ना, एक था आपका गोलीय प्लेट संधारित्र, और तीसरा क्या था, तीसरा था आपका बेलनाकार संधारित्र। तो मेनली जो आपको सिलेबस में है वो समांतर प्लेट संधारित्र है। समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता, उसके बीच में डायरेक्टरी रख दी या कोई दूसरा मीडियम रख दिए तब क्या होगा, ये सब वहाँ पे दिया गया था। लेकिन देखिए अभी जो बताएंगे, अगर देखिए प्लेट को हम समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता हम क्या निकाले थे, याद होगा आपको, C = आया था एप्सिलॉन नॉट A/D। ये था समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता। अगर देखिए हम इस प्रकार को प्लेट दे दे आपको, देखिए ये भी क्वेश्चन आपका पूछा गया क्वेश्चन है, नीट वगैरह में पूछा जाता है। देखिए ये A है, ये B है, ये दो। अगर बोलते प्लेट का क्षेत्रफल A है और प्लेट के बीच की दूरी D है, तो A और B के बीच समतुल्य धारिता क्या होगा। देखिए ये दोनों एक है प्लेट, अगर इसको प्लस मानते हैं तो ये भी प्लस, इसको अगर माइनस मानते हैं तो ये भी माइनस। देखिए ये प्लेट 1 हो गया, ये प्लेट 2 हो गया, ये प्लेट 3 हो गया, ये प्लेट 4 हो गया। हमको A और B के बीच निकालना है। ये क्वेश्चन आपको बोलेगा A तथा B के बीच, A तथा B के बीच जो है वो क्या है, समतुल्य धारिता क्या होगा, ये आपको पूछा जा रहा है। A तथा B के बीच समतुल्य धारिता क्या होगा। देखिए क्या कीजिएगा, सबसे पहले A और B दिया हुआ है, तो हमको करना क्या है कि सबसे पहले इसको अरेंज कीजिए। इस फिगर को अरेंज करेंगे तो कैसा आएगा, देखिए 1 2 मिल करके ये बन गया, ये 1 ये 2, फिर 2 3 मिल करके बन गया, फिर 3 4 मिल करके बन गया। अब ये देखिए ये तीनों समांतर प्लेट, सब का देखो प्लेट का क्षेत्रफल बराबर है, डिस्टेंस बराबर है। ये मान लेते हैं C1, ये क्या है C2, ये क्या है C3, ये है। देखिए समांतर क्रम डायरेक्ट जुड़ जाता है ना। समांतर क्रम प्लेट में इक्विवेलेंट जो होगा वो C = क्या आएगा, C1 + C2 + C3। C = C1, तो C1 हम क्या देंगे, देखिए एप्सिलॉन नॉट A/D देंगे। C2 भी क्या देंगे, एप्सिलॉन नॉट A/D। C3 भी क्या देंगे, एप्सिलॉन नॉट A/D। जब जोड़ेंगे तो क्या आएगा, 3 एप्सिलॉन नॉट A/D आएगा। ये आपका हो गया समांतर प्लेट संधारित्र की क्या निकल गया, मेरा धारिता निकल गया। अगर इस तरह का क्वेश्चन दिया प्लेट तब ये आएगा। अब देखिए इसी में थोड़ा इस प्रकार क्वेश्चन दे दे, देखिए इसी में थोड़ा सा प्लेट का अरेंजमेंट बदल देगा, तब क्या होगा देख लीजिए। देखिए जैसे अगर क्वेश्चन ऐसे दे दिया, एक प्लेट ऐसे है और एक प्लेट फिर ऐसे है, ठीक, एक प्लेट इस प्रकार है, एक प्लेट इस प्रकार है। ये A है और ये B है। अब देखिए अगर ये प्लस है, ये नीचे वाला प्लस, क्योंकि दोनों एक है ना, ये माइनस है तो ये भी। यहाँ पे देखिए क्या कितना संधारित्र बनेगा, जब इसका हम सॉल्व करेंगे इसका 2 ही बनेगा। क्यों 2 बनेगा समझाते हैं। क्योंकि देखिए क्या होगा कि प्लस माइनस से ही संधारित्र का प्लेट बनता है। एक है प्लस एक माइनस, एक बन गया। ये माइनस माइनस है, ये दोनों संधारित्र नहीं बनाएगा, क्योंकि संधारित्र में एक पॉजिटिव एक नेगेटिव होना चाहिए। प्लस माइनस यहाँ बना, फिर माइनस प्लस यहाँ बनेगा, 2 ही होगा, एक C1 एक C2। तो यहाँ पर जब आप सॉल्व कीजिएगा तो C = C1 + C2 हो जाएगा, और जब जोड़ेंगे तो ये 2 आ जाएगा। ये आपका होगा इस तरह के फिगर में आपका क्वेश्चन। इसी के साथ आज का लेक्चर यहीं पर समाप्त करते हैं। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो अधिक से अधिक वीडियो को शेयर करें फ्रेंड के बीच, और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।